बोले जा एक गिलास पानी लेकर आ। वो भी इनका संचालक पूरा वो बोला कि मैं नहीं जा रहा। इनका और दिमाग खराब, इन्होंने कहा बदतमीज जा एक गिलास पानी लेकर आ। उसने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं जा रहा। इतने में इनका छोटा बेटा बोला पिताजी भैया को मत डांटिए, वो तो बदतमीज है, वो तो लेने जाएगा नहीं, आप ही जाकर किचन से एक गिलास ले आइए। अगर उधर से हो सके तो एक गिलास मेरे लिए भी ले आइए। भाई साहब आजकल असल में बच्चे तो पैदा ही नहीं हो रहे, सीधे सीधे बाप पैदा हो रहे हैं इस युग में। तो मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, एक बार की बात की इनका बच्चा एक मोहल्ले में बैठे हुए ऐसे ही संचालक की कौशल को दिखा रहा था। तो एक बच्चा बोला कि हमारे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, वो बहुत कमाल करते हैं, अगर नाले में कूदें तो नदी में जाके निकलते हैं। बड़ा दिमाग खराब। उसने कहा कि हमारे पिताजी जादूगर हैं, अगर नाले में कूद जाएं तो नदी में जाके निकल जाते हैं। दूसरा बच्चा और बड़ा गप्पी रहा, उसने कहा कि हमारे पिताजी तुम्हारे पिताजी से भी ज्यादा कमाल करते हैं, अगर वो नदी में कूदें तो सीधे समंदर में जाके निकल जाते हैं। तीसरा बच्चा हमारे आदरणीय दादा का बैठा हुआ। अगर दादा के बच्चे की बात का अगर आपको आनंद आ जाए और लग जाए कि अगर लटूरी जी का बच्चा ही ऐसा जवाब दे सकता है तो तालियां सबकी खुलनी चाहिए। पहला बोला कि हमारे पिताजी बहुत बड़े जादूगर हैं, अगर नाले में कूदे तो नदी में जाके निकलते हैं। दूसरा बोला तुम्हारे पिताजी से ज्यादा तो मेरे पिताजी जादूगर हैं, अगर नदी में कूदे तो समंदर में जाके निकलते हैं। इनका बेटा बोला कि आप दोनों के पिताजी कुछ नहीं करते, मेरे पिताजी अगर पानी की टंकी में कूद जाए तो टोंटी से बाहर आ जाते हैं। भाई बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सुनने के मूड में आ रहे हैं, बहुत धीमे धीमे आ रहे हैं। मैं चाहता हूं इसी तरीके से सभी ठाकों के साथ खुलकर आइए, बहुत खुलकर आइए। एक दिन मैं और आदरणीय मूसल जी के घर गया। इन कवियों की स्थिति कवियों को ही पता होती है। जैसे ही मैं आदरणीय गजर दादा इनके घर पहुंचा तो इनका छोटा बेटा निकल के बाहर आया और मुझे देखते ही बोला कि ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा इन्होंने अपने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। हमने कहा बेटा नमस्ते, पिताजी घर पर हैं? उसने कहा हैं, आइए अंदर आइए। हमें अंदर ले गया। हमने मूसल जी से बहुत तारीफ की कि आपने अपने बच्चे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम एक और बार इनके घर गए तो हमें देखते ही बोला कि चाचा जी नमस्ते। हमारा दिमाग खराब हो गया कि हम पहले दिन आए तो इसने ताऊ जी बोला, आज चाचा जी बोल रहा है। हमने कहा शायद बच्चा है भूल गया होगा। हमने कहा कोई बात नहीं है। हम फिर इनके घर चले गए। यकीन जानिए मैं तीसरे दिन उसके परीक्षण के लिए उनके घर चला गया। मैं जैसे ही इनके घर गया मुझे दरवाजे पर वही बच्चा दोबारा मिला और मुझे देखते ही बोला कि मामा जी नमस्ते। मेरा दिमाग खराब कि इसने पहले दिन आया तो ताऊ जी बोला, दूसरे दिन आया तो चाचा जी बोला, तीसरे दिन आया तो मामा जी बोला है। आखिर ये हमारे रिश्ते के स्तर को पहुंचा कहाँ रहा है। मैंने उसे डांटा। मैंने कहा क्यों बदतमीज, जब पहले दिन हम आए तो तूने हमें ताऊ जी बोला, दूसरे दिन आए तो चाचा जी बोला, आज मामा जी कैसे बोल रहा है? वो बोला इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पिताजी की ही गलती है। आपको अगर इनके बच्चे का जवाब का आनंद आ जाए तो तालियां अलीगढ़ तक जानी चाहिए। बोला इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पिताजी की गलती है। मैंने कहा कैसे? कि जब आप पहले दिन आए तो खिड़की से देखते ही आपको पिताजी बोले कि जा बेटा शिवम जी सिकंदर राव से आ रहे हैं, उन्हें जाकर बुला ला। तो मैंने सोचा आप शायद पिताजी से बड़े होंगे, इसलिए मैंने आपसे ताऊ जी बोल दिया। तो मैंने कहा चाचा जी क्यों बोला फिर? कि दूसरे दिन जब आप आए तो आपको फिर पिताजी ने खिड़की से देख लिया और बोले कि जा बेटा शिवम आ रहा है, सिकंदर राव से उसे बुला ला। तो मैंने समझा आप छोटे होंगे। मैंने कहा ताऊ जी ठीक मान लिया, चाचा जी भी ठीक मान लिया, लेकिन मामा जी क्यों बोला? आपको बच्चे की जवाब की बात की जवाब का आनंद आ जाए तो यहीं से कभी सम्मेलन शुरू करना। मैंने कहा चाचा जी मान लिया, ताऊ जी मान लिया, लेकिन मामा जी क्यों बोला? बोला जैसे ही आप आज घर पर आए खिड़की से देखते ही पिताजी आपको बोले ये साला आज फिर आ गया यार। बहुत धन्यवाद। तमाम तरह के बच्चे हैं, बच्चे बहुत जागृत हैं, वो बहुत पढ़े लिखे और बड़े ही समझदार बच्चे होते हैं। एक दिन ऐसे ही इनका बेटा बोला कि पिताजी आपकी शादी किससे हुई है? कि तुम्हारी मम्मी से। और चाचा की किससे हुई है? कि चाची से। और बाबा की किससे हुई है? कि तुम्हारी दादी से। बोला ये सिस्टम ठीक है, घर घर में ही सेटिंग कर रहा है। चलिए ये सब हाथ से व्यंग की थोड़ी बात थी, क्योंकि दादा का रंग बड़ा ही गाढ़ा है, उसे उतारने के लिए उन्हीं के रंग में लगना पड़ता है। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए, फिर मैं अपनी मूल विधा से आपको देखिए कि शारदे को करूं मैं तो सौ सौ नमन, शारदे को करूं मैं तो सौ सौ नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन, मंच के मेरे सब बंधुओं को नमन। और फूल के जैसे
थे हैं बागान में फूल के जैसे बैठे हैं बागान में, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजारों नमन, मेरा श्रोताओं को है हजार। बहुत धन्यवाद। और आज इस गांव के इस कवि सम्मेलन में आकर कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम अक्सर शहर के बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में जाते हैं, वहाँ इतना आनंद नहीं आता। मुश्किल से 2 घंटे लोग सुनते हैं, लेकिन यहाँ पूरी पूरी रात सुनने वाले लोग बैठे हैं। मैं 4 पंक्तियां आप लोगों को समर्पित करना चाहता हूँ। आदरणीय दादा, देखिए शायद आपको अच्छी लगे कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए। अगर लग जाए कि मैंने आपके गांव की बात की है तो किसी की तालियां नहीं रुकनी चाहिए। कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए। पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए। और शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, सबका समर्थन चाहिए। शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए। कविता तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुना ने हम तुम्हारे गाँव आ गए, कविता सुनाने हम तुम्हारे गाँव। और इस धाम पर आकर कैसा लगा दादा? ये 4 पंक्तियां बड़ी नई सी हुई हैं, शायद आपको अच्छी लगेंगी। मैं इन पंक्तियों को थोड़ा देख के सुनाना चाहता हूँ। लेकिन नदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है। इस धाम पर आने के बाद ये पंक्तियां मेरे जहन में आई, और जहाँ की आबो हवा कैसी है, इन पंक्तियों के माध्यम से मैं चरित्रार्थ करना चाहता हूँ। उसके बाद अपने कायपाठ की कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। कि बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है, बुलंदी पे जो पहुंचा दे यकीनन अर्श जैसी है। यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है, यहाँ पर कामयाबी भी बड़े उत्कर्ष जैसी है। मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है, मेरे गालों को छूती है तो ये महसूस होता है। हवा इस धाम की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है, हवा इस धाम की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है। हवा इस धाम की माँ के सुखद स्पर्श जैसी है, हवा इस धाम की माँ के सुखद स्पर्श जैसी। बहुत कवियों की संख्या है, मैं संक्षिप्त में एक कविता आपको सुनाना चाहता हूँ 2-4 मुक्तकों के साथ। देखिए आपको अच्छी लगेगी। यहाँ मैं देशभक्ति की बात करने के लिए अपनी काव्यपाठ की प्रस्तुति दे रहा हूँ। किसी के भी हाथ किसी भी पंक्ति पर खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ से शुरू करूँ। देखिए कि